अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं। तो भूत विद्या और मैस्मरिज्म पूरा हो गया, तो अभी हम लोग एक छोटी सी किताब लिखे हैं गुरुदेव, है ना, छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान, इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। छांदोग्य उपनिषद में मुनि समाज का ज्ञान शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। पढ़ते हैं, है ना। भारतवर्ष के ऋषि, महर्षि, मुनि और मुनिवर आत्मा से अलग किसी ईश्वर के व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं मानते थे। अतः वेदों और शास्त्रों पर यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाए तो कहीं कोई ऐसे वाक्य, सूत्र व मंत्र नहीं मिलेंगे जिससे सांप्रदायिक ईश्वर का व्यक्तित्व व अस्तित्व सिद्ध हो। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव साफ साफ लिखे हैं। भारतवर्ष के ऋषि, महर्षि, मुनि और मुनिवर आत्मा से अलग किसी ईश्वर के व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं मानते थे। अतः वेदों और शास्त्रों पर यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाए तो कहीं कोई ऐसे वाक्य, सूत्र व मंत्र नहीं मिलेंगे जिससे सांप्रदायिक ईश्वर का व्यक्तित्व व अस्तित्व सिद्ध हो। सांप्रदायिक ईश्वर समझ में आ रहा है हम लोग को, है ना। धर्म के नाम पर जो ईश्वर रचे हुए हैं, कोई उसको खुदा अल्लाह बोल रहा है, तो कोई परमेश्वर बोल रहा है, तो कोई उसको अपने अपने तरीके से, है ना। तो संप्रदाय के अंदर जो ईश्वर है वो ईश्वर का अस्तित्व कहीं भी नहीं है वेदों में। इसको खूब ध्यान से हृदयंगम कर लिया जाए, है ना। तो ईश्वर का व्यक्तित्व अस्तित्व कहीं भी सिद्ध नहीं होता है ना। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर, शिव, प्रजापति और रुद्रादि नाम आए अवश्य हैं। तो इन ग्रंथों के अंदर में नाम आए हैं जरूर, ईश्वर, शिव, प्रजापति और रुद्रादि के नाम आए हैं अवश्य, पर इन नामों का वर्णन जिस मंत्र, जिस वाक्य व जिस सूत्र में है उस पर विचार करने से ये सब नाम या तो आत्मा के लिए आए सिद्ध होते हैं या किसी मनुष्य विशेष के लिए नाम अवश्य आए हुए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ है ईश्वर, शिव, प्रजापति, रुद्रादि नाम है, पर ये जिस मंत्र में लिखे हुए हैं, जिस वाक्य में यह सूत्र के अंतर्गत हैं, उस पर जब विचार करेंगे तो यह नाम या तो आत्मा के लिए आए हुए सिद्ध हो रहे हैं या किसी मनुष्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ऐसे कितने मंत्रों के प्रमाण हमारे बनाए हुए ग्रंथों में वर्तमान हैं, जिसे हमारे मुनियों, मुनिवरों और सदस्यों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव के ग्रंथों को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, मंत्रों के बारे में जो लिखे हैं गुरुदेव उसको तो हम लोग देखते ही हैं, है ना। तो उसी को बताएं गुरुदेव, है ना। मुनियों, मुनिवरों और सदस्यों ने देखा होगा और पढ़ा होगा। ज्ञान शक्ति में भी हमारे लेख बराबर छपते आए हैं। भारतीयों ने तो मजहबी ईश्वरों की कल्पना इधर कुछ दिनों से विदेशी मजहबों के देखा देखी की है। हमारे भारत में मजहबी ईश्वर की कोई कल्पना नहीं थी। इधर विदेशों से जब लोग आए मजहबी बातों को सुन करके इधर कुछ दिनों से चला है। नहीं तो भारत के बहुत पुराने ग्रंथों में मजहबी ईश्वर का पता भी नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए आज हम सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का वर्णन कर रहे हैं ना। छांदोग्य उपनिषद के वाक्यों को प्रमाण रूप में अपने पाठकों के सामने रखना चाहते हैं हमारे विचारवान सदस्य पाठक तथा शिष्यवृंद। इस पर विचार करें, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसको प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव कि हमारे ऋषि मुनि महर्षि जितने थे पहले, जितने मुनि और मुनिवर, सब कोई इसी आत्मा को ईश्वर मानते थे। इससे बढ़कर
वो किसी को नहीं मानते थे। प्रमाण सहित यहाँ सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से गुरुदेव प्रमाण दे रहे हैं। स य एवो अश्नि मैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इति भूय एव माँ भगवान्विज्ञापयतित्वति तथा सौम्यति होवाच। यहाँ पर गुरुदेव जो लिखे हैं ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का लिखा हुआ है ना। छांदोग्य अध्याय 6 खंड 8 मंत्र 7 का है ना। और इसी का वर्णन किए हैं गुरुदेव और अर्थ बतला रहे हैं। यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वही सब है, वही एक सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतो वही तू है। श्वेत केतु बोला भगवन मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने अच्छा सौम्य कहकर फिर समझाना आरंभ किया। इसी तरह से अनेक बातें कहकर आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार इस उपनिषद में कहा है कि हे श्वेत केतु, है ना। फिर से पढ़ लेते हैं। तो वो जो मंत्र है उसका अर्थ है, यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है आत्मा, है ना। इसी के बारे गुरुदेव बतला रहे हैं और वही है छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा हुआ है। यह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वही सब है, वही सब कुछ है। मतलब सारा विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि जो कुछ भी है वही सूक्ष्माति सूक्ष्म ही की महिमा है ना। वही एक सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतो वही तू है। श्वेत केतो बोला भगवन मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने कहा सौम्य कहकर फिर समझाना आरंभ किया। इसी तरह से अनेक बातें कहकर आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से बार बार इस उपनिषद में कहा है कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वह ईश्वर या ब्रह्म तुम हो, है ना। वह बार बार समझाते हुए बतला रहे हैं, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, यानी वह ईश्वर या ब्रह्म तुम हो, दूसरा अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस तत्त्वमसि वाक्य को मुनियों ने महावाक्य कहा है, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। और आगे सुनिए, इसी उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई। आरुणि ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे हैं, उपनिषद में वही बातें हैं और कह रहे हैं हे श्वेत केतु वह तुम हो, है ना। वह जो ईश्वर है, वह जो ब्रह्म है वह तुम हो, दूसरा अलग कोई ईश्वर नहीं है। इस तत्त्वमसि वाक्य को मुनियों ने महावाक्य कहा है, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। और आगे सुनिए, इसी उपनिषद के 3 अध्याय में शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यातो अवाक्यनावर एष म आत्मनान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मैवोत्तमितः प्रीत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यावद्ध न विचिकित्सातीति ह स्याह शांडिल्य। छांदोग्य अध्याय 3 खंड 14 मंत्र 45 में इस तरह से दिया हुआ है। अर्थ दिए हैं गुरुदेव, जो सर्वकर्ता सर्व काम सर्वगंध सर्व रस है, वही इन सभी को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदभ्यायतो अवक्यानादर एषम आत्महानंतर्हृदय इत ब्रह्ममय तत्मितः। कितनी सुंदर से लिखा हुआ है ना। जो सर्वकर्ता सर्व काम सर्वगंध सर्व रस है, वही इन सबों को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। वह वाक से परे, वह वाक से परे मतलब वाणी से परे है।
बोला नहीं जा सकता, इतनी महिमा है ना। वाक से परे और भ्रम से शून्य है, उसमें भ्रम हो ही नहीं सकता, है ना। वही हमारी आत्मा है ना, जिस पर कोई भ्रम नहीं, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे हृदय में स्थित है, वही ब्रह्म है। इतना साफ सुंदर लिखा हुआ है। बताइए, आपको अपने आप पर विश्वास है कि नहीं? आप हैं कि नहीं है? हाँ। वही हमारी आत्मा है, जिस पर कोई भ्रम नहीं। इसके विषय में बोलना वाक से परे है, मतलब इसकी महिमा का बखान करने के लिए वाणी भी कम हो जाती है। वही हमारे हृदय में स्थित है, वही ब्रह्म है। यहाँ से मरकर जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, है ना। यहाँ से मर के जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस सच्चे आत्मज्ञान में कोई संदेह नहीं, वही ऐसा है और ऐसा बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा जिसका निश्चय है। क्या? यहाँ से मर कर जाने पर भी हम वही बने रहेंगे, ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस सच्चे आत्मज्ञान में कोई संदेह नहीं, वही ऐसा है और ऐसा बना रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक है, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे। लीजिए, यह भी प्रमाण मिल गया कि जितने अवतार लिए हैं सब अपने को ब्रह्म क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर में एक भूख होती थी, है ना। इस भूख को क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान, है ना। सुंदर से ऊपर से पढ़ लीजिए। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक है, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा अपने को कहती है कि हम ब्रह्म हैं, है ना। वह अपने को ब्रह्म इसलिए कहते थे कि उनको यह मालूम था कि जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसा ही वैसा इतर लोग आचरण करते हैं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी इसी छांदोग्य उपनिषद पर आगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।